साथियों, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से स्टार्ट हैं। आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन के लिए 3 फेजेस होता है। सबसे पहले आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका होता है पीईटी एंड पीएसटी अर्थात फिजिकल। और अन्य पुलिस कांस्टेबल के मुकाबले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल थोड़ा सा टफ माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में स्पेशल हम बात करने वाले हैं इसके फिजिकल के बारे में कि फिजिकल में क्या क्या होता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक दिखेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो ऑल इंडिया की भर्ती है। तो आप किसी भी राज्य से आते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सभी का समान रिजर्वेशन होता है। तो आप इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सेंट्रल की पुलिस है, तो सभी को समान मौका इसमें मिलेगा। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इसके फिजिकल के बारे में कि फिजिकल में क्या क्या होगा। देखिए, फिजिकल के बारे में बात करें तो फिजिकल में 2 चीजें होती हैं। पहला पीएसटी एंड पीईटी। पीएसटी का अर्थ होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अर्थात मापतौल, जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट की जाती है। उसके बाद पीईटी का अर्थ होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें आपकी रनिंग होती है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें पीएसटी के बारे में, अर्थात इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फिजिकल का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट के बारे में बात करें तो आपका चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, अर्थात नॉर्मल चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद एक्सपेंशन करने पर 85 सेंटीमीटर आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट एसटी से आते हैं उनको हाइट में छूट दी जाती है। उनकी हाइट अगर 165 सेंटीमीटर है तो भी चल जाएगा, और उनका चेस्ट 76 से 80 सेंटीमीटर है तो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके पीईटी के बारे में, अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो पीईटी के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट का अभी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे फीमेल का। तो मेल कैंडिडेट में पीईटी जो आपका होता है, जो आपकी शारीरिक दक्षता की जांच की जाती है, तो सबसे पहले आपसे कराया जाता है रनिंग। तो इसमें जो रनिंग कराया जाता है वो 1600 मीटर का कराया जाता है, जिसमें आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि इसका फिजिकल जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अर्थात इसके रिटर्न एग्जामिनेशन में इसके फिजिकल के कोई भी नंबर नहीं जुड़ते। तो आपसे रनिंग जो कराई जाएगी वो 1600 मीटर की कराई जाएगी, 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 6 मिनट में आपको ये रनिंग कंप्लीट करना होगा। तो देखिए, जो कैंडिडेट रनिंग को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उनसे लॉन्ग जंप एंड हाई जंप कराया जाएगा। जो कैंडिडेट रनिंग में बाहर हो जाएंगे उनको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, उनका लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेकंड आपसे जो कराया जाएगा वो होगा लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप के बारे में बात करें तो 14 फीट का आपका लॉन्ग जंप होता है, जिसमें आपको 3 मौके दिए जाते हैं, अर्थात 3 अटेम्प्ट्स में अगर आप एक बार भी 14 फीट कूद जाते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अगर 3 बार में आप एक भी बार 14 फीट का लॉन्ग जंप नहीं कर पाते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है हाई जंप। तो हाई जंप जो आपसे कराया जाता है वो 3 फीट 9 इंच का कराया जाता है। इसमें भी आपको 3 मौके दिए जाते हैं। 3 बार में अगर आप एक बार भी हाई जंप में 3 फीट 9 इंच हाई जंप कर लेते हैं, वहां पर इस तरीके से बार बना रहेगा, वो नाप के इतना बना देंगे, आपको उसी में जो है जंप करना होता है। तो 3 बार में अगर एक बार भी आप जंप कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो ये रहा पूरे मेल कैंडिडेट का क्राइटेरिया, जिसमें हमने आपको पीएसटी एंड इसके पीईटी के बारे में बता दिया। तो यही फिजिकल होता है, आप इसे क्वालिफाई कर जाते हैं, देन आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट का। तो फीमेल कैंडिडेट के सबसे पहले हम पीएसटी के बारे में बात करें, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट का भी पीएसटी एंड पीईटी होता है। तो पीएसटी में फीमेल कैंडिडेट का सिर्फ हाइट चेक किया जाता है। फीमेल कैंडिडेट का जो हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बाकी छूट किसी को भी नहीं दी जाती। जो कैंडिडेट फीमेल में एसटी से आते हैं उनकी हाइट अगर 155 सेंटीमीटर है तो भी चल जाएगा। तो ये इसका पीएसटी हो गया। जब आप पीएसटी क्वालिफाई कर लेंगे आपकी हाइट मेजरमेंट हो जाएगी, उसके बाद आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी में फीमेल के भी 3 चीज़ें होंगी, पहला रेस होगा, उसके बाद लॉन्ग जंप, उसके बाद हाई जंप। तो फीमेल में रेस के बारे में बात करें तो 1600 मीटर का रेस फीमेल में भी होता है, किंतु इनको 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। और लॉन्ग जंप के बारे में बात करें तो फीमेल का जो लॉन्ग जंप होता है वो 10 फीट का होता है। इसमें भी आपको 3 मौके दिए जाते हैं। 3 बार में अगर एक बार भी आप 10 फीट का लॉन्ग जंप कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद हाई जंप के बारे में बात करें तो फीमेल का जो हाई जंप होता है वो 3 फीट का होता है। वहाँ पर मेजरमेंट करके हाई जंप जो है वो बार लगा रहेगा, उसी बार को आपको जंप करना होगा।
3 फीट का हाई जंप कर लेते हैं तो आप जो है इसमें भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये रहा फीमेल के पीईटी एंड पीएचडी के बारे में। हमने आपको बता दिया पीईटी पीएचडी क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेल एंड फीमेल दोनों के फिजिकल के बारे में हमने आपको बता दिया। बाकी मेरिट जो आपका बनता है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर बनता है। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।